हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज सन एंड यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत सिंपल सा आई मेकअप करूँगी जो लुक्स जो है क्रिसमस का देगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी आईज़ को पहले से ही कैमोफ्लेज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्लेंडिंग करेंगे लाइट पीच कलर से। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्मूथ होनी चाहिए। सबसे पहले मैं लाइट कलर से स्टार्ट करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत लाइट हैंड से अपनी आईज़ को ब्लेंड करना है, बिल्कुल इसी तरह। ब्रश को राउंड शेप में नहीं चलाना, बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से इसको ब्लेंड करना है। दोनों आईज़ पर मैं लाइट शेड अप्लाई करूँगी, लाइट पीच कलर। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो रहा है ये, बहुत सॉफ्टली, बहुत इजीली ब्लेंड करना है इसको। जी हाँ, मैं दोनों आईज़ पर ब्लेंड कर रही हूँ, जो बहुत खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपने जितना अपनी आईज़ को अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज किया होगा, उतनी ही आपकी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। मैं मोस्टली ज़्यादातर ये लाइट पीच कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये पीच कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आई रियली लव इट। सो आप दोनों आईज़ को ब्लेंड करते जाइए। लाइट कलर पीच कलर से ब्लेंड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डार्क शेड देंगे। डार्क शेड आप कोई भी ले सकते हैं, थोड़ा सा लाइट ब्राउन भी ले सकते हैं पीच के बाद। लाइट ब्राउन से ये होगा कि आपका जो है पीच कलर और लाइट ब्राउन कलर दोनों जो है वो मर्ज हो जाएंगे आपस में बहुत अच्छे से, जो आपके आई मेकअप में बहुत अच्छा लुक देगा। ये देख सकते हैं मैंने लाइट ब्राउन कलर ले लिया है और पीच के साथ इसको मैं मर्ज करके ब्लेंड कर रही हूँ। इससे आपका आई मेकअप बहुत सिंपल भी होगा और बहुत ही खूबसूरत भी होगा। ये देख सकते हैं आप, मेरी दोनों आईज़ बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। अब एक छोटा सा एक कपड़ा लीजिए, आप उसको अपनी आईज़ को साफ़ कर लीजिए थोड़ा सा। जो आपका आई शेड ब्लेंड होने से आपका गिरा होगा, जो ब्लेंडिंग हुई होगी वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी आईज़ पे अप्लाई करेंगे स्मॉल कट पीस बनाएंगे। ज़्यादा हार्ड कट पीस नहीं बनानी, स्मॉल बहुत छोटी सी। आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं। मेरे पास एक नहीं बहुत सारे कंसीलर्स हैं, मुझे जो भी सूट करता है मैं उसको अप्लाई करती हूँ। आप कंसीलर अप्लाई करेंगे, बहुत लाइट सा कंसीलर लगाना है, डार्क नहीं करना, हार्श नहीं करना, बहुत डीपली कंसीलर अप्लाई नहीं करना। इससे आप अपनी कट क्रीज को मेक करेंगे बट हाफ आईज़ में, नॉट इन फुल आईज़, ओनली हाफ आईज़। ये देख सकते हैं आप, बहुत ईजीली और स्मूथली मैं अपनी कट क्रीज को मेक कर रही हूँ, लेकिन आपको फुल आई नहीं करनी है, हाफ आईज़ करनी है। ये देख सकते हैं आप, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस पर आई मेकअप बहुत अच्छा होगा। दोनों आईज़ को आपको इसी तरह से हाफ कट क्रीज मेक कर लेना है। नाउ सेकंड आईज़। अब मैं सेकंड आईज़ से अपनी हाफ कट क्रीज मेक कर रही हूँ। याद है कि कंसीलर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत लाइट से कंसीलर लगाना है। अब ये मैंने हाफ अपनी कट क्रीज बना ली है। अब मैं कोई सा भी ग्रीन कलर का शेड लूँगी। आपके आई शेडो में पैलेट में होगा ग्रीन शेड, आपकी मर्ज़ी। आप लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं और डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं।
बट मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन चूज़ किया है। अब इस डार्क ग्रीन को मैं अपनी आई के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। जैसे कि स्मोकी आइज़ में मेक करते हैं, मैं स्मोकी आइज़ जैसे बनाई, लेकिन स्मोकी कलर नहीं है, इसमें हमने ग्रीन कलर लिया क्योंकि हमने बहुत लाइट सा क्रिसमस का लुक देना है, जैसे कि ग्रीन, रेड। अब अपने दोनों आइज़ पे अपनी अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद आप सिल्वर शेड्स लेंगे। मेरे पास ये वर्कशॉप का सिल्वर शेड है जो बहुत ही स्मूथ है। अब इसको आप इनर कॉर्नर पर अपनी आईलिड पे जो आपका रह गया है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे बहुत स्मूथली हैंड से। अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से इसको ग्रीन और सिल्वर को आपस में मैश कर देना, इसको ब्लेंड कर देना है। ये देख सकते हैं आप बहुत ही सफाई से मैंने दोनों आइज़ पे अपने ब्लेंड कर लिया। अब मैं ग्रीन कलर का ग्लिटर लाइनर अप्लाई करूँगी, पर नॉट अ लाइनर। आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। इससे बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लुक आएगा, बहुत शाइन करेगी आईज़। आप ग्लिटर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइनर नहीं है तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सी मार्केट में पेंसिल्स आ रही हैं मल्टी कलर्स की। ये देख लीजिए, ये मैंने अप्लाई कर लिया, बट ये भी हाफ आई पे करना है। ओके, जहाँ तक आपका सिल्वर कलर आपका शेड ब्लेंड हो चुका है वहीं तक अप्लाई करना है, फुल आई पे अप्लाई नहीं करना। ये मैं दोनों आइज़ पे अपने अप्लाई कर लिया है। अब उसके बाद आप हाइलाइटर लेंगे, ये भी मेरे पास वर्कशॉप का है, एज अ पीच कलर। अब इसको मैं अपने ब्रो बोन पे अप्लाई करूँगी। ये भी बहुत लाइट से आपको कलर देना है, बहुत डार्क आपको हार्श नहीं करना। ये विदाउट एडिटिंग में मेकअप कर रही हूँ, कोई एडिशन इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लुक वाला मेकअप है। उसके बाद रेड कलर का लाइनर अप्लाई करना है। अगर आपके पास रेड लाइनर नहीं है तो मैंने ये मैडोरा की लिपस्टिक ली है रेड कलर, ब्राइडल रेड कलर, उससे मैं रेड लाइनर अप्लाई करूँगी। मैं लाइनर हमेशा इनर कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, समटाइम्स आउटर कॉर्नर से भी, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह से सूट करता हो। लाइनर लगाने के बहुत से मेथड्स होते हैं। कैट लाइनर अप्लाई नहीं करना, सिंपल लाइनर लुक अप्लाई करना है। इसको आप अच्छी तरीके से अपने मेथड से इसको मेक कर लीजिए। उसके बाद जो आपने सिल्वर कलर अप्लाई किया था आई शेडो के ऊपर, उसको ही आपको वाटर लाइन पर अप्लाई करना है। वैसे मैंने वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे किया है क्योंकि मैं वाइट शेड बहुत कम यूज़ करती हूँ। वही सिल्वर आपको अपने लाइनर के साथ, रेड लाइनर के साथ थोड़ा सा लाइट सा ब्लेंड कर देना है। ये देख लीजिए आप लोग, मैंने किस तरह से लाइट बिल्कुल ब्लेंड कर दिया है। ओके, उसके बाद आप कोई सा भी काजल अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने बहुत स्मूथली सॉफ्टली काजल अप्लाई किया है, ज़्यादा डार्क नहीं किया कि मैं ब्रश से लगाऊं। उसके बाद आप मस्कारा अप्लाई करेंगे। मैं आईलैशेस अप्लाई नहीं करूँगी, वैसे मैं बहुत कम आईलैशेस यूज़ करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप आईलैशेस लगा सकते हैं। मस्कारा अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। दोनों आइज़ पर मस्कारा अप्लाई कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने चीक्स पर हाइलाइटर अप्लाई करना है। वही हाइलाइटर वर्कशॉप पर जो मैंने ब्रो बोन पे अप्लाई किया था। आप कोई और शेड का भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। वैसे भी हाइलाइटर किट्स में बहुत सारे होते हैं, बहुत से शेड्स होते हैं एक किट के अंदर। अभी देख लीजिए हमारा मेकअप डन हो चुका है। नो एडिटिंग, नो सॉफ्टवेयर एडिटिंग, नो वीडियो एडिटिंग, बहुत स्मूथली और बहुत ओरिजिनल मेकअप है। आई होप यू लाइक।
my video and subscribe and share my channel. Thank you.